से अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो धमाल मचा रही है। और उसी धमाल को और बूस्ट करने के लिए भाई टाटा के द्वारा इस गाड़ी को फेसलिफ्ट के तौर पे मार्केट में पूरी तरीके से उतार दिया गया है। जो सारी कमी रह गई थी भाई आज के टाइम पे, वो सारी कमी इस गाड़ी में पूरी होती हुई दिख रही है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे भाई 5 सीटर में एक बेहतरीन सी माइक्रो एसयूवी कार प्रयाण कर रहे हैं, तो ये टाटा पंच आपके लिए कितने बेहतर है आज हम इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। अगर जो आप इस गाड़ी की स्टार्टिंग कीमत की बात करते हैं तो 5,60,000 रुपए से इस गाड़ी की जो कीमत है वो स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए देर न करते हुए सारे फीचर्स के बारे में जो है वो जान लेते हैं। तो शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो इससे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 4 बटन जो है वो दे दिया जा रहा है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ यहाँ पे आपको फॉलो बी हेडलाइट का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो गाड़ी का DRL और हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी दूसरे बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा, ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे देखते हैं तो टाटा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। ज्यादातर टाटा की गाड़ियों में आपको ऐसे ही कुछ स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले ये गाड़ी अब आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि भाई ये जो पट्टी यूज की गई है और इस पट्टी में छोटे छोटे गैप यूज किए गए हैं ना, इनकी वजह से काफी मस्कुलर सी लुक आपको इस टाटा पंच में जो है वो देखने को मिल जा रही है, जिसके सेंटर में आपको यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी हेडलाइट यूनिट वगैरह पर नजर डालते हैं तो बेस मॉडल से आपको यहाँ पे DRL और टर्न इंडिकेटर रिप्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाती है। LED सेटअप हेडलाइट मिल जाता है फॉग लैंप के साथ में। गाड़ी का सबसे टॉप मॉडल खड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको 187 mm का काफी तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी एक चीज भाई इस गाड़ी में काफी स्पेशल है भाई, यहाँ पे आपको अब 4 कैमरे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है ना, वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो देख सकते हैं। जिसका फ्रंट वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है, दोनों साइड में कैमरा मिल जाएगा, पीछे भी आपको कैमरा जो है वो दे दिया जा रहा है। लुक्स के मामले में नो डाउट ये गाड़ी आपको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। शार्प एंटीना के साथ साथ गाड़ी की लुक को और भी एनहांस करने के लिए भाई कंपनी फिटेड पियानो फिनिश के साथ रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। एलॉय व्हील पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है। लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त लग रही है। अगर जो आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 195/60R 16 इंच का अब आपको इस गाड़ी में टायर जो है वो देखने को मिल जाता है। पहले 15 इंच का आया करता था। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS CVT चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ब्लैक कलर का ORVM टर्न इंडिकेटर, साइड वाला कैमरा यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। गाड़ी के जो आप रियर में आएंगे भाई तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप थोड़ा ओल्ड वाले से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको पहले कोई भी कनेक्टेड टेल लाइट वगैरह जो है वो नहीं मिलता था। आज के टाइम पे ये चीज जो है वो आपको मिल जा रही है। रात वगैरह में काफी शानदार जो है वो लगने वाली है। फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि सेफ्टी को देखते हुए डोरियो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी रिवर्स कैमरा हो गया, पंच वगैरह की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स फॉग लैंप, बाकी वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर, शार्प एंटीना वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल भाई आज के टाइम पे इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। रियर में ही है, अगर जो आप बूट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक ओपन जो है हो जाता है, जहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 366 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो आप रख पाएंगे। पार्सल ट्रे मिल जाती है। अगर जो आप 2 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली जो सीट है इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को पूरी तरीके से फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको लाइट वगैरह LED में जो है वो देखने को मिल जा रही है। अब आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें नई ऑफर की गई हैं इस पंच में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सेम आपको सी पिलर पे डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो भी मिल जा रहा है इसके डोर पे। ये है कि डोर वगैरह आपको थोड़ी ओल्ड वाली से जरूर मैच करती है भाई, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 ट्विटर मिल जाएगा, तो जो साउंड क्वालिटी है काफी जबरदस्त मिल जाती है। बोतल वगैरह आप कुछ इस तरीके से जो है वो रख पाएंगे। बाकी सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक का सीट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। कोई भी कप होल्डर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है।
बाकी सीटें वगैरह की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं और 15 वाट का यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है और ऐसे कुछ इस गाड़ी का डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए भाई गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा और इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं भाई। तो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप इस चाबी को अपने जेब में रख लीजिए और टॉप मॉडल में आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी डोर वगैरह पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस ORVM को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बोर्डर होल्डर के साथ साथ अम्ब्रेला होल्डर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको इसके डोर पे जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे, जहां पे आपको अंदर साइड सपोर्ट वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो नो डाउट पहले के मुकाबले कई सारी चीजें आपको यहाँ पे नई जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। इग्निशन ऑन करने के बाद सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल भी आज के टाइम पे भाई इस टाटा पंच में ऐड जो है वो कर दिया गया है। पर्सनली मुझे ये चीज भाई इस टाटा पंच में काफी जबरदस्त लगी। बाकी MID नो डाउट पहले के मुकाबले काफी बड़ा कर दिया गया है, जहां से आप कई सारे इन्फॉर्मेशन इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले पाएंगे। जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ट्रिप AV को सेट रीसेट करना हो तो वो सारी चीजें आप इस बटन के सहारे जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम का सारा कंट्रोल जो है स्टीयरिंग पर मिल जाएगा। आप यहीं से वैल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। डी कट डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, ऑटो डिमिंग IRBM LED आपको यहाँ पे लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप सनरूफ खोलना चाहते हैं तो वन टच करके इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है और सनरूफ के बाहर का नजारा आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए बंद करना चाहते हैं तो वन टच करेंगे तो ये जो सनरूफ है ऑटोमेटिक बंद जो है वो हो जाती है। बाकी जैसे ही आप फिल्टर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो पे, एप्पल कारप्ले, वायरलेस काम करता है। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रीसेट जो है वो कर पाएंगे। और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर दे दी जा रही है। जब आप धीरे धीरे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं डेली लाइफ में तो सारी चीजों का आपको नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बात अगर जो आप भाई इस गाड़ी के 360 डिग्री कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारे एंगल को आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही जो है वो देख सकते हैं। जैसे ही आप 3D पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्लाइड करके गाड़ी का जो सिस्टम है वो आप पूरी तरीके से जो है वो जान सकते हैं कि गाड़ी के आजू बाजू में कौन सा ऑब्जेक्ट है या क्या कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है पता चल जा रही हैं। बाकी और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स काफी फ्लैट तरीके से जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले के मुकाबले लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त लग रहा है। आपको यहाँ पे काफी तगड़ा ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा। लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रही है जो कि भाई कूल्ड है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो ये पूरी तरीके से आपको टच पैनल का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप टच करेंगे तो लाइट वगैरह जो है वो ऑन हो जाती है। AC वगैरह को भी आप यहीं से जो है वो टेम्परेचर वगैरह सेट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको जैसे ही आप 360 डिग्री कैमरे पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इको और स्पोर्ट आपको 2 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी जो ड्राइविंग स्किल है काफी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव जो है वो हो जाती है। एक्सप्रेस कूलिंग का भी सिस्टम आपको मिल जाएगा। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएंगे और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। बाकी थोड़ा और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ से भी आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। अगर जो आपके फोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है तो उसकी भी सुविधा मिल जा रही है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, 2 कप होल्डर, नॉर्मल हैंड ब्रेक,